बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अजीज़ तलबा व तालिबात, आज 19 मई 2021 दिन बुधवार, ये आज का जो लेक्चर है ये 10वीं जमात के लिए है और उन्वान है हमारा कल का जो था आसमान, फूल और लहू। कल हमने उसका खुलासा लिखा और आज इसके सवालात के जवाबात। प्यारे बच्चों, आज आप निकाले अपनी किताब जो है आपकी उर्दू किताब, उसका सफ़ा नंबर 58 उस पर सवाल नंबर 3 सवालात। ये देखो सवालात। और पहला सवाल है, दुकानदार लड़के को गुड़िया क्यों नहीं बेचना चाहता था? दुकानदार लड़कों को गुड़िया क्यों नहीं बेचता था? वजह की थी कि जो दुकानदार था, आपने वो कल सारी स्टोरी पढ़ी, इसका मुहासल पढ़ा इस अफसाने का। और पहला सवाल है, दुकानदार लड़कियों को गुड़िया क्यों नहीं बेचता था? वजह क्या थी? प्यारे बच्चों, इसका सीधा सवाल जवाब यह है कि लड़के के पास थोड़ी रकम थी, कुछ ही पैसे थे और गुड़िया की कीमत उससे ज़्यादा थी। दुकानदार के लिए मुमकिन न था कि वो इन कम पैसों में उसको गुड़िया खरीदता था, बेचता था, देता था, लिहाजा वो उसको बेचना नहीं चाहता था। दूसरा सवाल, मैं मुख्तसर तौर कहता हूँ कि हमारे पास कुल 10 मिनट है। दूसरा सवाल है, लड़के के लिए गुड़िया खरीदना क्यों ज़रूरी है? ये जो लड़का था, क्यों उसके लिए ज़रूरी था कि वो ये गुड़िया खरीदे? क्या परेशानी थी, क्या मजबूरी थी? बेटो, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया खुलासे में, लड़के के लिए गुड़िया खरीदना इसलिए ज़रूरी था कि उससे यकीन था कि वो गुड़िया उसकी बहन को पसंद आएगी। किसकी बहन को? उस लड़के की बहन को। उसकी बहन अब आसमानों में रहती है। उसका जो ख्याल था कि उसकी बहन जो है वो कहाँ है? आसमानों में, और वो वहाँ उसको गुड़िया भेजना चाहता था। और उसकी अम्मी उसकी बहन के पास जा रही थी, इसलिए वो, और अब वो मासूम बच्चा था, उसको पता नहीं था, और वो क्या सोचता था कि अब मेरी माँ भी मेरी दीदी के पास जाएगी और गुड़िया साथ देगी। प्यारे बच्चों, वो बच्चा इतना मासूम था कि गुड़िया तोहफे के तौर पर देना चाहता था, और उसकी बहन जो थी वो फौत हो चुकी थी। वो ये नहीं जानता था, इतना मासूम था, इतना इनोसेंट था। और प्यारे बच्चों, और उसकी अम्मी भी मरने के बाद करीब मरने के करीब थी। उसकी जो बच्चे की मम्मी जो थी वो मरने को तैयार थी, और उसकी जो बच्चे का सोच था कि अब मेरी माँ भी मेरी इस दीदी के पास जा रही थी और उसी के हाथ में मैं उसको ये गुड़िया भेजूं। तो प्यारे बच्चों, अब सवाल नंबर 3, लड़का दीदी को गुड़िया किसके हाथ भेजना चाहता था? कल मैंने भी आपको बताया, वो अब ये इतना मासूम था वो कि वो अब चाहता था कि मेरी माँ भी अब जाने वाली है और लड़के की बहन आसमान में रहने लगी है। उसका जो सोच था वो ये था कि उसकी बहन जो है, दीदी जो है, वो आसमानों में है। अब उसके बाप ने उससे ये कहा था कि उसकी माँ भी उसकी दीदी के पास जा रही थी, और बाप को पता था कि उसकी बहन जो है, उसकी बेटी जो है, बच्चे की दीदी जो है वो मर चुकी है। अब उसकी माँ भी बीमार थी, वो भी अब मरने को तैयार थी, और अब वो कहता था कि आपकी माँ भी आपकी दीदी के पास जा रही थी, इसलिए वो अपनी माँ के हाथ अपनी बहन के लिए गुड़िया भेजना चाहता था। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए वो लड़का इस गुड़िया को अपनी माँ के हाथ भेजना चाहता था। इतना मासूम था ये कौन? ये बच्चा। प्यारे बच्चा, सवाल नंबर 4, अफसाने में मौजूद आंटी के किरदार पर सिर्फ 5 जुमले लिखे। जो आंटी थी, उसने जो कैरेक्टर प्ले किया, उसने जो वहाँ किरदार अदा किया, उस पर आप 5 जुमले लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस अफसाने में आंटी का किरदार बहुत आम है, बहुत अहम था इस आंटी का किरदार, और इस पर हम थोड़ा रोशनी डालेंगे। कम से कम 5 वो पढ़ी लिखी और आसूदा हाल थी। जो आंटी थी, सबसे पहले वो क्या थी? वो पढ़ी लिखी थी और आसूदा हाल थी, यानी अमीर थी, नंबर 1। नंबर 2, प्यारे बच्चों, वो बड़ी मिलनसार और दूसरों के दुख को समझती। वो आंटी जो थी वो बहुत मिलनसार थी, वो दूसरों के साथ एकदम मिल जाती थी, उनके दुख दर्द को
समझती थी और उनको उनका मदावा करती थी। प्यारे बच्चों, नंबर 3 तीसरा पॉइंट जो है वो लड़के को दिलासा देती है और उसे समझाती है कि हर हाल में उसे भरोसा रखना चाहिए। और वो उसने लड़के को भरोसा दिया, उसने विश्वास दिया कि हमेशा किस पर भरोसा करना चाहिए, हमेशा अल्लाह खुदा पर भरोसा करना चाहिए। वही देने वाला है, वही लेने वाला है, वही रज़ाक है, वही खालिक है, वही मालिक है। प्यारे बच्चों, चौथा पॉइंट जो है वो लड़की की मदद करती है और उसको इसकी मतलूब चीज दिलाती है। और वो लड़की की मदद करती है, किस लड़की की? उसके जो ये गुड़िया खरीदना चाहता था। तो पांचवा और आखिरी पॉइंट जो है वो बहुत हिसास होती है। ये आंटी जो है वो बहुत हिसास होती थी, उसको महसूस हो जाता था और अखबार पढ़कर उसे एहसास होता है कि किस तरह लड़की की माँ के मरने से उसका मुस्तकबिल मुश्किलात से। और जब उसने अखबार में देखा कि उस औरत की, उस बेटी की माँ जो एक एक्सीडेंट में मर गई थी और उसको पता था, एहसास था, वो फील कर रही थी कि उस बच्चे को अब पहले दीदी चली गई, अब माँ चली गई, उस पर क्या बनेगी। प्यारे बच्चों, ये थे सवाल नंबर 3 जो था आपकी किताब में। उसका कितना सवाल था? चौथा सवाल। और पांचवा सवाल, लड़के की कौन सी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली? क्या आप बता सकते हैं? कल मैंने आपको कहा था कि सवाल देखना, लड़की की कौन सी दुआ, लड़के ने अल्लाह मियां से दुआ की कि उसे इतने पैसे मिल जाए जिससे वो अपनी माँ के लिए सफेद फूल और बहन के लिए गुड़िया, वो चाहता था, लड़का चाहता था उसको इतने पैसे मिले कि वो माँ के लिए एक सफेद फूल और अपनी बहन के दीदी के लिए वो ये गुड़िया खरीद सके। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 6, लड़के की माँ और बहन का क्या नाम था? जो लड़का था उसकी माँ का नाम था बीबी हलीमा और बहन का नाम था खालिदा। बीबी हलीमा, याद रखना, माँ का नाम बीबी हलीमा और बहन का नाम था खालिदा, याद रखना। नंबर 7 सवाल, इस अफसाने का नाम आसमान, फूल और लहू क्यों रखा गया? प्यारे बच्चों, ये जो सवाल है, इस अफसाने को आसमान, फूल और लहू क्यों रखा गया, ये इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में यानी 20 मई के लेक्चर में इस पर हम तबसरा करेंगे। और साथ साथ आप देखिए अपनी किताब पेज नंबर 59 पेज नंबर 59 सवाल नंबर 7 जो रह गए 6 हमने किए। 7वां सवाल है, इस अफसाने का नाम आसमान, फूल और लहू क्यों रखा गया? नंबर 8, इस अफसाने को अपने अल्फाज में लिखिए, ये हमने कल लिखा है। और वो कलमा जो न किसी का नाम जाहिर करे या न किसी मस्दर से मुश्तक हो बल्कि इसम और फेल को मिलाता है, हरफ कहलाता है। हरफ किसे कहते हैं? ये हमारा कल का टॉपिक है, ठीक है। हरफ और हुरूफ की किस्में, सफ़ा नंबर 59 कल इंशाल्लाह 20 मई को हम इस पर बात करेंगे। हमारा लेक्चर होगा कल 20 तारीख को इंशाल्लाह। बाकी प्यारे बच्चों, जैसे कि आज का जो टॉपिक था सवालात के जवाबात, मुझे उम्मीद है कि मैंने कोशिश की, कमा हक हूँ, मैंने कोशिश की आपको समझाने की और इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि आपने समझा होगा और आप बार बार अपने मोबाइल सेट्स पर इसको देखेंगे। मैं इसका फ़ोटो भी, इन सवालात के जवाबात जो है उनका फ़ोटो भी आपको भेज रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप देखेंगे और देखने के बाद, समझने के बाद इसको अपनी कॉपी पर लिखकर याद करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पर भरोसा करके हर मामले में उस पर भरोसा करना चाहिए और इंशाल्लाह हमारे लिए, आपके लिए अल्लाह इंशाल्लाह वो सबका खालिक है, मालिक है, मुहाफिज है, वो हमारी हिफाजत करेगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।